पांडव वनवास के दौरान एक सघन जंगल में यात्रा कर रहे थे। रात गहरी हो चुकी थी और सभी थके हुए थे। युधिष्ठिर ने एक बड़े वटवृक्ष के नीचे विश्राम का आदेश दिया। भीम, जो अपने बल के लिए प्रसिद्ध थे, बोले, मैं आसपास के क्षेत्र की निगरानी करूंगा। वृक्ष के पास खड़े होकर भीम ने अपने गदा से जमीन पर प्रहार किया। यह प्रहार इतना शक्तिशाली था कि आसपास की भूमि हल्की सी हिल गई। लेकिन भीम को यह नहीं पता था कि वह वटवृक्ष कोई साधारण वृक्ष नहीं था। उसमें एक प्राचीन देव वृक्षात्मा का वास था, जो इस जंगल की रक्षा करती थी। मनुष्य, तुमने मेरे शरण स्थल को अपवित्र किया है। मैं तुम्हें दंडित करूंगी। मुझे क्षमा करें देवी, मैं अज्ञानवश ऐसा कर बैठा। यदि दंड देना आवश्यक है तो मैं उसे सहने को तैयार हूँ। तुम्हारी शक्ति ने प्रकृति को घायल किया है। तुम्हें इसका प्रायश्चित करना होगा। जब तक तुम प्रकृति का आदर करना नहीं सीखते, तुम्हारी शक्ति क्षीण हो जाएगी। हे देवी, कृपया कुछ मार्गदर्शन करें जिससे भीम अपने दोष को सुधार सके। यदि भीम वन के प्रत्येक जीव को समान सम्मान देंगे और इस जंगल के पेड़ों को अपने शत्रुओं की तरह नहीं बल्कि मित्रों की तरह समझेंगे, तब उनका श्राप समाप्त होगा। भीम ने शपथ ली कि वह इस जंगल के हर कोने में जाकर जानवरों और वृक्षों की सेवा करेंगे। उन्होंने घायल जानवरों की सहायता की, सूखते पेड़ों को पानी दिया और जंगल को सुरक्षित रखा। धीरे धीरे उनकी शक्ति लौटने लगी, लेकिन अब उसमें अहंकार नहीं बल्कि सेवा का भाव था। भीम, तुमने अपने कार्यों से यह सिद्ध कर दिया है कि शक्ति का उपयोग सेवा और संरक्षण के लिए होना चाहिए। मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ कि तुम हमेशा अपने कर्मों से महान बनोगे। आपकी शिक्षा मेरे लिए अमूल्य है, मैं इसे कभी नहीं भूलूंगा। भीम के अनुभव ने पांडवों को भी प्रेरणा दी। पांडवों ने उस जंगल को छोड़ते समय वटवृक्ष की पूजा की और अपनी यात्रा जारी रखी। यह कहानी हमें सिखाती है कि शक्ति का सही उपयोग और प्रकृति का सम्मान हमें सच्चा योद्धा बनाता है।